हेलो दोस्तों, मैं क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट एक्टिव बुक चित्रा प्रकाशन से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। इस बुक के लेखक हैं निपेंद्र भटनागर। इसका चैप्टर नंबर हम लोग 8 को लगा रहे हैं। इकाई 3 गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन और जड़त्व और गति के नियम, इनर्शिया एंड लॉ ऑफ मोशन इसका चैप्टर है। और हम लोग इसका सबसे पहले क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, मतलब एम दे रखा है हमको, 25 न्यूटन का बल लगाया जाए तब, मतलब एफ दे रखा है हमको 25 न्यूटन, पिंड में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए, मतलब ए। इसको लगाते हैं। द्रव्यमान 5 केजी, फोर्स बल फोर्स ही होता है, उसको दे रखा है 25 न्यूटन, और पिंड में त्वरण ए बराबर क्या, सीधा फॉर्मूला हम लोगों को पता है, एफ बराबर एम ए। तो एफ होता है फोर्स मतलब बल, एम होता है मॉस मतलब द्रव्यमान, ए होता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। लगाते हैं इसको, एफ की जगह रख देंगे 25 न्यूटन, एम की जगह रख देंगे 5 केजी। अब ए हमको ज्ञात करना है, तो गुणा में भाग में चला जाएगा, तो 25 न्यूटन बाई 5 केजी बराबर ए, 5 पंजे 25। इसको उधर उधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर 5 न्यूटन बाई केजी। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, एक न्यूटन जो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो न्यूटन की जगह ये चीज रख लेंगे हम लोग, केजी आपका नीचे रहेगा ही। तो ए इक्वल 5 केजी, न्यूटन की जगह रख लेंगे केजी गुणा मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, केजी से केजी खत्म, ठीक। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपका त्वरण। ये आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का। लगाते क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, मतलब एम दे रखा है हमको 5 केजी, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है। मतलब प्रारंभिक वेग यू दे रखा है क्योंकि गतिमान है, अगर रुक जाती तो अंतिम वेग हो जाता है, इसलिए प्रारंभिक वेग है क्योंकि गति में है अभी। तो हमको द्रव्यमान दे रखा है 5 केजी। ठीक, इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है, मतलब एफ। वस्तु को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए, मतलब टी।
बराबर क्या। इसको मैं दो तरीके से लगाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले वाला मेथड बता देती, पहला तरीका। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास F बराबर एम ए, पढ़े हैं आप लोग। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देंगे, एम भाग में ले जाएंगे, तो F अपॉन एम बराबर ए। गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे, वो होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। v है, u नहीं है। v मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग होता है v। अंतिम वेग v इक्वल मान लेंगे 0, क्योंकि वस्तु रुकी नहीं है इसलिए, ठीक है। तो v की जगह 0 रख लेंगे हम लोग। u इक्वल यू प्लस a की वैल्यू हम लोग f अपॉन एम रख लेंगे, गुणा t। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं। u की वैल्यू क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड। f की वैल्यू 20 न्यूटन। m की वैल्यू है हमारी क्या, 5 केजी। m की वैल्यू 5 केजी। t हमको पता करना है, ठीक। तो 5 चौका 20, 4 बार। इसको बुलंदशहर में 10 मीटर प्रति सेकंड, इसको और मान ले जाते हैं माइनस में। तो माइनस का 10 बटे मीटर प्रति सेकंड बराबर 4 न्यूटन। हम लोग जानते हैं न्यूटन, सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं न्यूटन के बराबर। तो केजी गुणा मीटर बाई सेकंड स्क्वायर गुणा ये वाला टी, और केजी नीचे चल ही रहा है ऑलरेडी। केजी से केजी खत्म, मीटर गुणा में है, भाग में जाएगा, यहाँ मीटर से मीटर खत्म, तो इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं। ये सेकंड स्क्वायर भाग में गुणा में चला जाएगा, तो सेकंड की पावर 2 है, एक 2 से 1 कट जाएगा, तो इसलिए इसको यहीं कट कर देते हैं हम लोग, ठीक। सेकंड उधर चला जाएगा, माइनस का 10, और ये 4 गुणा में इसको नीचे ले आएंगे भाग में, और ये आपका सेकंड, ठीक है। अब 10 में 4 का भाग देंगे, तो t इक्वल माइनस 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट ठोक लो, और 4 पंजे 20, 2.5 सेकंड। माइनस किस कारण आया, क्योंकि रुकने वाली है, मंदन हो रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो आप इसको चाहे तो 2.5 लिख सकते हैं। माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, इससे ये पता लगता है कि मंदन हो रहा है, रुकने वाली है बस। बाकी आपका आंसर बुक में ही है, ठीक है। चाहे तो माइनस लगा लो, चाहे मत लगाओ, माइनस का मतलब होता है मंदन, ठीक, सीधी सी बात। अब हम इसको पहले तरीके से कर दिए। अब सेकंड वे देखेंगे, दूसरा तरीका। सेकंड वे का मतलब होता है दूसरा तरीका। हम लोग बल बराबर रेखीय संवेग डेल्टा पी अपॉन समांतराल डेल्टा टी होता है ना फॉर्मूला, ना, यही तो होता है। तो F इक्वल डेल्टा पी को आप लिख सकते हैं P2 माइनस P1 बटे डेल्टा टी।
पी के लिए भी फॉर्मूला होता है रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ये तो होता है फॉर्मूला, तो पी की जगह आप ये रख सकते हैं। तो एफ इक्वल एम वी माइनस एम यू टू रख सकते हैं, ठीक है, और डेल्टा टी। अब ऐसा क्यों करा हम लोगों ने, सॉरी यू, ठीक है, ऐसा क्यों करा है, क्योंकि आप v1 रख सकते थे, v2 रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों, क्योंकि अंतिम वेग साथ में और प्रारंभिक वेग, इनिशियल और लास्ट, है ना, ये तो था लास्ट वेलोसिटी, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अब हो जाएगा f बराबर m की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 5 kg, 5 kg, लेकिन अंतिम वेग v क्या है हमारा, v क्या है, v 0 रख लेंगे माइनस, लेकिन बल की वैल्यू भी है हमारे पास 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है, माइनस m की जगह 5 kg, और इनिशियल वेग जो है वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, डेल्टा टी हमको पता करना है, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, सीधी सी बात है, 20 न्यूटन बराबर माइनस 5 दिशाएं 50 kg गुणा मीटर बाई सेकंड, और ये आपका डेल्टा टी, ये डेल्टा टी उधर ले जाएंगे, 20 न्यूटन को उधर ले आएंगे, तो डेल्टा टी इक्वल माइनस के 50 kg गुणा मीटर बाई सेकंड, और 20 न्यूटन को तोड़ सकते हैं आप kg गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, तो आप लिख सकते हैं kg गुणा मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, और वो सेकंड जो मिटाया था वो वाला, ठीक है, तो kg से kg खत्म, मीटर से मीटर खत्म, सेकंड 2 है, 1 ये ऊपर चला जाएगा सेकंड, तो 0 से 0 खत्म, तो डेल्टा टी जब 5 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2.5 सेकंड ऊपर चला जाएगा, फिर वही बात आती है माइनस, माइनस का मतलब मंदन, ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बराबर 2.5 सेकंड, और यही आपका आंसर है। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को फैला दें।